प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम लेके आए हैं हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है संधि। और संधि के बिना किसी एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपीसीएल हो या यूपीआरबी यूएनएल का आने वाला लेखा लिपिक का एग्जाम हो, क्योंकि हिंदी में एक संधि ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं। यह मैटर करता है कि उस सब्जेक्ट में हिंदी का प्रपोर्शन कितना है। हिंदी का जितना भी प्रपोर्शन है, अगर उसमें आपने संधि छोड़ दी या संधि टॉपिक आपका कमजोर है तो आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए आज हम संधि आपको पढ़ाएंगे और संधि आपको मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि संधि आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सही होने लगेगा। आप बस देखते जाइएगा गौर से और जो कह रहा हूं उसको समझते जाइएगा और आप देखेंगे कि संधि आपको कितनी आसान लगने लगेगी। जो टॉपिक आज तक आपको सबसे कठिन लगता था वही टॉपिक आज के बाद आपको सबसे आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का संधि। सबसे पहले जानते हैं हम संधि, आखिर संधि क्या होती है। तो संधि का तात्पर्य होता है मेल, मिलन, अर्थात जहां पर 2 वर्णों का, किसी भी शब्द में 2 वर्णों का जहां पर मेल होता है वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब इनके कई नियम हैं, कहीं स्वर व्यंजन का मेल होता है, कहीं स्वर स्वर का मेल होता है और कहीं विसर्ग का मेल होता है। उसी आधार पर क्या संधि का वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्यतः हमारी संधि के प्रकार पर अब हम आते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि हमारी फ्रेंड्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है स्वर संधि। तो पहला टाइप है हमारा स्वर संधि, जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्वर, अर्थात जहां पर स्वर और स्वर का मेल होता है, यहां पर स्वर और स्वर का मिलन होता है। मिलन जैसे एक लड़का और लड़की का मिलन, उसी तरह स्वर और स्वर का मिलन, अर्थात जैसे जब सेम हो दोनों, अर्थात जब लड़का लड़का का मिलन हो या लड़की लड़की का मिलन हो, उसी तरह जब स्वर स्वर का मिलन हो तो वहां पर क्या होती है, हमारी स्वर संधि होती है। अब मिलन में आप लोग ज्यादा खो मत जाइएगा, मिलन से बाहर आ जाइएगा, नहीं संधि आपकी यार मिलन में ही चली जाएगी। आते हैं दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। अब जैसा नाम से पता चल रहा है व्यंजन लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर स्वर और व्यंजन का मेल होता है या फिर व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, अर्थात जहां पर व्यंजन का मेल होगा वहां पर हमारी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। तीसरा और लास्ट होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग आप लोग जानते होंगे क्या होता होगा, विसर्ग का निशान ये होता है, अर्थात जहां पर विसर्ग का किसी व्यंजन से मेल होगा या स्वर से मेल होगा वहां पर हमारी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। तो ये हमारे संधि के 3 प्रकार थे और ये इनका मोटा मोटा एक ओवरव्यू था कि ऐसा इनका वर्गीकरण क्यों किया गया है। अब इनको भी कई वर्गीकरण किया गया है। मेन स्वर संधि को 5 वर्गीकृत किया गया है। स्वर संधि के यानी कितने जो है 5 प्रकार होते हैं, और जो व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि होती है उनके प्रकार तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके 4 से 5 नियम होते हैं दोनों के संधि बनाने के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी पहली संधि जो कि है स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि के अंतर्गत भी हमारे क्या होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा होता है हमारा गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा होता है अयादि संधि। अब इन चारों के नाम अलग अलग हैं तो इन 5 के नियम भी अलग अलग होंगे। तो बारी बारी इनको समझते हैं और पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कराते रहेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है, जैसे लघु का विलोम शब्द होता है दीर्घ अर्थात बड़ा। अब देखिए जहां पर 2 समान स्वरों से मिलकर उसी समान बड़े स्वर का मेल हो या निर्माण हो
वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। अब ये जैसे हमें एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया होगा तो हम देखिए इसको लिख के बताते हैं। तो आप, और जैसे जब आ या आ का मेल किसी आ या आ से हो तो हमारा क्या स्वर बनना चाहिए, आ बनना चाहिए। तो यहां पर हमारा क्या होगा, आप देखेंगे यहां पर हमारा दीर्घ संधि होगी। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी कराएंगे, ये नियम है, इनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसी तरह अगर ई या ई का मेल, अगर ई या ई का मेल ई या ई से होता है, अगर ई या ई का मेल ई या ई से होता है तो वहां पर हमारा क्या होगा, बड़ा स्वर ई बनेगा। सेम इसी तरह ऊ पर कॉन्सेप्ट लागू करते हैं हम। अगर ऊ या ऊ का मेल, अगर ऊ या ऊ से होता है तो हमारा क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ प्राप्त होगा। अभी जब हम इसके शब्दों का भी एग्जांपल करेंगे तो आपको आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर री का मेल री से होता है तो हमारी क्या, बड़ी री प्राप्त होती है। ये हमारा क्या हुआ, नियम हुए। इन्हीं चार नियम को अगर आप, इन्हीं चार नियम का कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी शब्द में दिखेगा तो वहां पर हमारा क्या होगा। अब इसी नियम को बगल में देखते हुए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ढेर सारी एग्जांपल आपको दीर्घ संधि के और करा देते हैं। जैसे पहला शब्द लेते हैं हम भोजनालय, पहला शब्द हम क्या लेते हैं, भोजनालय। अब देखिए ये जो हमारे संधि होते हैं ये एक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए भोजन हमारा किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स, भोजन हमारा, भोजनालय हमारा बना है मिलकर भोजन प्लस आलय से, भोजन प्लस आलय से बना है। अब जब हम इसे तोड़ लेंगे तो देखिए यहां पर भोजन में कौन सा स्वर है हमारा, छोटा है, और हमारा यहां पर क्या होगा, देखिए बड़ा है। तो जब आ और आ की मेल से देखिए बड़ा आ का मेल होता है तो ये देखिए बड़ा आ की मात्रा आ गई। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक एग्जांपल और हम देखते हैं इसी तरह। एग्जांपल आप बहुत ले सकते हैं, दीर्घ संधि में एग्जांपल्स की कमी नहीं है, आप बहुत सारे ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लघुत्सव ले लेते हैं। चलिए लघुत्सव ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लिया हमने, लघुत्सव ले लिया। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। तो लघुत्सव किससे बन के बना है, लघुत्सव हमारा सार्थक शब्द लघु यहां ले लेंगे और उत्सव यहां ले लेंगे, तो ये हमारा लघुत्सव से मिलकर बना है। अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा यहाँ पर बड़ा ऊ बना रहे हैं। जहां पर समान दो स्वर मिलकर किसी बड़े स्वर का निर्माण करें वहां पर क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। अब चलिए ढेर सारे हम एग्जांपल लिखते हैं, दीर्घ संधि का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है दीर्घ संधि के कुछ एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल्स मैंने छांट के लिए हैं। इसको एग्जांपल्स को लाने में बहुत मेहनत लगी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें मैक्सिमम एग्जांपल सभी जो है एग्जाम में आए हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह पूछ लिया जाए, अगर डायरेक्ट इस तरह नहीं भी पूछेगा तो कॉन्सेप्ट सबका एक रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है हमारा भानुदय। भानुदय को जब हम इसको तोड़ेंगे, मेल हुआ है तो भानु प्लस दय, आप देख रहे हैं यहां पर मेल हुआ है, तो इसका मेल हुआ है हमारा भानु प्लस उदय से। किससे मेल हुआ है, भानु प्लस उदय से। आप देख रहे हैं यहां पर भी ऊ है हमारा, और यहां पर भी हमारा क्या है, ऊ है। जब समान स्वरों का मेल होगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, वीरांगना। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये प्रीवियस स्टेट में आया हुआ एग्जांपल है। चलिए वीरांगना का जब हम जो है तोड़ेंगे वीरांगना को, तो ये किससे मिलकर बना है, वीर प्लस अंगना से मिलकर बना है। वीर में आप देख रहे हैं कौन सा स्वर है, आ स्वर है। अंगना में देख रहे हैं आप कौन सा स्वर है, आ स्वर है। जब भी समान स्वरों का मेल होगा वहां पर क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि होगी। ये भी हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। अगला एग्जांपल देखते हैं, मतानुसार। मतानुसार को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा हमारा किसमें, मत प्लस अनुसार में। अनुसार में देखिए आ स्वर है, ता में देखिए आ स्वर है।
और ये हमारा किसका, यूपी पुलिस का आया हुआ एग्जाम्पल है। तो आने वाले समय में 40,000 वैकेंसी भी आ रही है यूपी पुलिस में, और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें प्ले करता है। इसीलिए इसको आप पढ़ते रहिए और देखते जाइएगा, संधि आपको आज के बाद कितनी आसान लगने लगेगी। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा किससे मिलकर बना है, ये लक्ष्मी और इच्छा से मिलकर बना है। लक्ष्मी में हमारा स्वर बड़ा ही है, इच्छा में हमारा स्वर क्या है, छोटा ही है। देखिए दोनों जगह समान स्वरों का मेल हो रहा है, समान स्वरों का मेल हो रहा है यानी तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा होगा दीर्घ संधि। और ये हमारा लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी अब जो कि ऑर्गेनाइज कराने वाली है उसका प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है। पहले लेखपाल का एग्जाम राजस्व परिषद कराता था, अब यूपी ट्रिपल एससी करा रही है। तो हो सकता है ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में आपके आ जाए। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नदीश्वर। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, टेट में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएल में भी एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नदीश्वर हमारा किससे मिलकर बना है, ये नदी प्लस ईश्वर से मिलकर बना है। दोनों जगह देखिए आप समान स्वर है, ई यहां भी है, ई यहां भी है, अर्थात ये क्या है, दीर्घ संधि है। अगला हम देखते हैं मात्रण। मात्रण हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और मात्रण हमारा किससे बना है, मात्र प्लस ऋण से बना हुआ है, अर्थात मात्र का ऋण। और ये हमारा टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रा की मात्रा यहाँ भी है, री की मात्रा यहाँ भी है, री की मात्रा का मेल हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, हमारी दीर्घ संधि है। चलिए अगला चलते हैं पित्र। पित्र हमारा किससे बना है, पितृ प्लस ऋण से बना है। और ये अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी के एक शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट में। और इसका कैसे मेल हुआ है, देखिए यहाँ पर री की मात्रा है और यहाँ पर भी री की मात्रा है। जब दोनों जगह समान स्वरों का मेल होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दीर्घ संधि होगी। चलिए अब चलते हैं स्वर संधि के सेकेंड पार्ट पर। और सेकेंड पार्ट हमारा स्वर संधि में आता है दीर्घ के बाद गुण संधि। तो अब गुण संधि हम समझेंगे इसी तरह। गुण संधि के पहले कुछ एग्जाम्पल और नियम, पहले नियम बताएंगे उसका, फिर आपको गुण संधि के इतने सारे एग्जाम्पल करा देंगे कि एग्जाम में चाहे गुण संधि का जैसा भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा। चलिए स्वर संधि का दूसरा प्रकार था हमारा गुण संधि। गुण संधि का देखिए पहली चीज तो आप नियम समझ लीजिए। गुण संधि में क्या होता है, हमें ए या तो ओ और या तो अर, जब इस प्रकार के शब्दों का मेल हमें मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर गुण संधि होगी। गुण संधि मतलब ए ओ अर। अब इसका नियम जान लेते हैं कि ये कैसे जो है मिलकर बनता है। आ का मेल ये हमने आपको पहले भी बताया है, जब आ और आ का मेल हमारा किससे, ई या ई से होगा तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, ए का मेल बनेगा। सेम इसी तरह आ और आ का मेल जब हमारा ऊ या ऊ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ का निर्माण होगा। और लास्ट हमारा बचता है रा। आ और आ का जब हमारा मेल किससे होगा, री से होगा तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, जब री से होगा तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, अर मिलेगा। अर्थात जहां पर भी हमें ए ओ अर का मेल मिले वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा गुण संधि होगा। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल लिखने के पहले अच्छा एक एग्जांपल आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद ढेर सारे एग्जांपल लिखेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में आ गया महोदय और पूछा महोदय में कौन सी संधि है। अब इसका आप पहले तोड़ लेंगे। महोदय हमारा किससे बना है बच्चों, महा प्लस उदय से बना है। देखिए आ और ऊ का मेल मिलकर, आ और ऊ का मेल मिलकर क्या बनाया, ओ बनाया, ओ आया। या तो आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जहां पर जो शब्द दिए रहेंगे अगर उसमें ए ओ या अर की मात्रा आ रही है तो वहां पर क्या होगा, हमारा गुण संधि होगा। लेकिन व्यंजन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप पहले इसको तोड़ के जरूर देख लें कि आ और ऊ का ही मेल हो रहा है कि नहीं, अर्थात स्वर और स्वर का ही मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी और स्वर स्वर का मेल होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा स्वर स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि होगी। चलिए अब चलते ढेर सारे एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं गुण संधि के, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं गुण संधि के एग्जाम्पल। गुण संधि के यहाँ पर हमने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा देवर्षि।
देवर्षि को जब हम तोड़ेंगे तो ये किससे बनेगा, देव प्लस ऋषि से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आ और री का मेल होकर हमारा क्या है, देवर्षि बना है। और ये हमारा क्या है, यूपी पुलिस का आया हुआ है। आज हम संधि में जितने भी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है हमारा महर्षि, जो कि एसएससी का हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, एसएससी टीयर 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और महर्षि हमारा किससे बना है, महा पर ऋषि से बना है। जब आ और री का मेल हो रहा है तो यानी यहां पर गुण संधि है। हमने आपको पहले ही बताया कि जहां पर आ और ई का मेल बनकर ओ, आ और ए का मेल बनके ओ, जहां पर और आ और री का मेल बनके अर का निर्माण हो, वहां पर हमारी गुण संधि होती है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, विरोचित। ये हमारा टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है जूनियर लेवल पर। और इसका जब हम तोड़ते हैं विरोचित को, तो ये हमारा दो सार्थक शब्दों वीर प्लस उचित से बनकर बना है। आ और उ का मेल होकर देखिए ओ का निर्माण हो रहा है, और ये हमारा क्या है, गुण संधि है। जहां कहीं भी हमें ए, ओ और री की या तो मात्रा दिखेगी, अर का बोध होगा, वहां पर गुण संधि होगी। इस चीज को आप नहीं बोलेंगे। अगला हम देखते हैं पवनेश। पवनेश हमारा किससे बना है, पवन प्लस ईस से मिलकर बना है। और ये हमारा यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है। हो सकता है यही डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा ही कुछ घुमा फिरा कर फिर से पूछ ले। अगला एग्जांपल देखते हैं, साहित्य इतिहास। ये किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो एग्जामिनर हैं अब थोड़ा सा लेवल को अप भी कर रहे हैं, तो अगर वो एग्जाम के लेवल को आपको टफ करना चाहेगा तो गुण संधि में हो सकता है डायरेक्ट साहित्य इतिहास को ही दे दे। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, साहित्य इतिहास मिलकर बना है हमारा किससे, साहित्य प्लस इतिहास से। आ और ई का मेल बनकर ए का हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है, यहां पर हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा। अगला देखते हैं महेश्वर। महेश्वर किससे बना है हमारा, महेश्वर हमसे बना है महा प्लस ईश्वर से। यहां पर महा प्लस ईश्वर से बना है, महेश्वर से। और जब देखिए, सॉरी, ये एक से ही बना है, महा और ईश्वर से मिलकर बना है। ये टेटकाया हुआ क्वेश्चन है। आ और ई का मेल हो रहा है, देखिए यहां पर, तो ये क्या है हमारा, अर्थात यहां पर महेश्वर बना है। महा प्लस ईश्वर से बना है महेश्वर। देवेंद्र, देव किससे मिलकर बना है, ये यूपी पीसीएल वाले जो मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो देखेंगे कि यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल में पूछा जा चुका है। और देखिए कितना आसान है। आ और ई, देव प्लस इंद्र, आ और ई का मेल बनकर हमारा क्या, ए स्वर का बोध हो रहा है, और ये हमारा किसका, गुण संधि का बोध करा रहा है। तो स्वर संधि हमारी हो गई, गुण संधि हो गई हमारी। अब हम चलते हैं तीसरी संधि पर हमारी, जो कि है हमारी क्या, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वृद्धि, अर्थात जो हमारा स्वर है, समान स्वरों का मेल तो हो रहा है, स्वर स्वर का मेल तो हो रहा है, समान स्वर का मेल नहीं हो रहा, स्वर स्वर का मेल हो रहा है, लेकिन वहां पर हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रही है। अर्थात जहां पर अ की मात्रा इस तरह किसी शब्द में दिखाई देगी, या अ की मात्रा दिखाई देगी, वहां पर हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। और इसका कुछ नियम है, वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहली संधि का प्रकार है हमारा दीर्घ संधि, दूसरी संधि हमने पढ़ाई आपको गुण संधि। अब तीसरी संधि की बारी है, तीसरी संधि है हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि आप देखेंगे कैसे बनती है, पहले तो इसका नियम देख लेते हैं हम लोग। तो आ और आ का मेल जब ए या ऐसे होता है, सॉरी माफ करिएगा गलत लिख गया यहां पर, ए या ऐसे बड़ा ए से जब होता है, तो हमारा क्या है की मात्रा आएगी बच्चों, ए की मात्रा आएगी। सेम इसी तरह जब आ या बड़ा आ का मेल हमारा ओ या औ से होता है, तो किसकी मात्रा आएगी, हमेशा बड़ा औ की मात्रा आएगी।
तो किसकी मात्रा आएगी? बड़ा औ की मात्रा आएगी। तो जहां कहीं भी शब्दों में अ या औ की मात्रा हमें दिखे वहां पर क्या होगा? वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल सदैव। अब ये किससे बना है? देखिए ये हमारा सदा और एव से मिलकर बना है। जब सदा प्लस एव का हम वो करेंगे, योग करेंगे, तो हमारा किससे बनेगा? ये सदा और एव से मिलकर ये क्या बनेगा? हमारा सदैव बनेगा। तो देखिए आ और ए के मेल से हमारा क्या बन गया? आय की मात्रा निकल आई। तो ये हमारा क्या होगा? इसी तरह एक एग्जाम्पल है हमारा मतायक के। अब इसी तरह ढेर सारे एग्जाम्पल आपको लिखते हैं। ये हमारा मता धन एक से बनेगा। अब इसी तरह हम ढेर सारे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इन नियम को फॉलो करते हुए वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हमारे बनते हैं। चलिए आइए, चलिए ये हमारे किसके हैं? वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं। और आपसे कहना चाहेंगे प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती हो, आप लोग व्यू करते हैं वीडियोस बट लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए। इससे हमें फीडबैक मिलता है, यही हमारी मोटिवेशन है, जिससे और कुछ अच्छा करने की हमें क्या मिलती है? पावर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी ट्रिक्स और अच्छे क्वेश्चंस कहां से लाएं, कितनी प्रैक्टिस करा दें, आपके ऊपर कितनी मेहनत कर दें कि आप एक दिन सिलेक्शन ले लें। चलिए अगर आपको मेरी गुजारिश अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। वृद्धि संधि में हमने बताया जब आ का मेल एक से मिलके ए की मात्रा, या आ और आ का मेल ओ या औ से मिलकर औ की मात्रा का हमें यहाँ पर भी स्वरूप दिखाई दे, वहां पर हमेशा क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा मतैक्य। मतैक्य हमारा बना है मत प्लस एक से। तो आ और ए के योग से देखिए हमारा क्या बना? आ और ए के योग से ए की मात्रा हुई और ये यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एक से मिलकर देखिए आ और ए की मात्रा से ए का स्वरूप दिखाई दे रहा है, एक बना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यूपी पीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा है। अगला है हमारा परमौज, परम प्लस ओज। ये हमारा वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भर्ती रद्द हो गई थी 2018 में शायद, उसका ये आया हुआ क्वेश्चन है हिंदी का। परम प्लस ओज से मिलकर हमारा क्या बनता है? परमौज बनता है। वनौषधि, वन प्लस औषधि से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। आ और औ का मेल देखिए मिलकर क्या बन रहा है? औ का स्वरूप बना रहा है। अगला देखते हैं टेट का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा गंगौज, गंगा प्लस ओज। अगला देखते हैं एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है महौज, महा प्लस ओज। आ और ओ के मेल से देखिए क्या बन रहा है? औ बन रहा है। जहां पर भी हमें ए औ का स्वरूप दिखाई देगा वहां पर क्या होगा? हमारा वृद्धि संधि होगी। तत्रैव मोस्ट ट्रिपल स्टार लगा लीजिए यूपी पीसीएल लेखा लिपिक वाले तो खास तौर से, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल इस बार फिर से आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा यूपी पीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है तत्रैव। तत्रैव हमारा किससे मिलकर बना है? तत्र धन एव से मिलकर बना है। अब हमने स्वर संधि के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब हमारा बचा है यण संधि और अयादि संधि, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और लाइक करने में आपका अगर अंगूठा दर्द होता हो तो बता दीजिएगा, मूव स्प्रे लगा दिया जाएगा। लेकिन प्लीज अगर वीडियो देखते हैं और आपको लगता है इस वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है तो आप सीधा अंगूठा करके लाइक दबा करिए। और ये भी आपको कह रहा हूं, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता, क्लास नहीं अच्छी लगती, तो दबा के डिसलाइक मारिए और चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। हम चैनल बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, कि जब हमारे पढ़ाने से किसी को फायदा नहीं होता है तो पढ़ाने का क्या फायदा है। तो आप डिसलाइक करिए अगर नहीं अच्छा लगता है आपको, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।